गैस किसको होती है? तुम। गैस और पादनी मंत्र होता है। गन थोड़ी पादनी। ओ चिची। तूने क्या कहा मानी? ये बोलती ना तुमको गैस होती, मैंने बटन तो तुमको। ओ चीची ज्यादा हंसा मत, ये पादनी है। बटन तो तू खोल दिया था। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। पता चला ये नीचे गिर गया ना, इसका ओवर एक्टिंग चली जाएगी इसकी सारी। अरे मैंने तो जैकेट नहीं पहना, मैं मोटी बन लेता हूँ मैं तो। अगर अच्छा है मैंने खा लिया, मजाक करके रोटी हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम आज देने वाले हैं दीदी लोगों को सरप्राइज, और उसी के लिए मैं कर रही हूँ तैयारियाँ। तो यहाँ पे ना मेरे घर से कुछ दालें भी आई थी, तो मैंने दीदी के लिए रख ली थी और निकल पड़े थे हम यहाँ पे अपने रूम से सीधे मेट्रो की तरफ। तो गाइस वैसे तो हम ऑलमोस्ट यहाँ पे गाड़ी से ही जाते हैं, लेकिन ना गाड़ी से लास्ट टाइम पर हम बहुत परेशान हुए थे क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से चार्जेस ना 200-300 रुपये तो बढ़ ही जाते हैं। तो मैंने सोचा ना इससे अच्छा है कि हम बाय मेट्रो जाते हैं, क्योंकि पिछली एक बार हम जब बाय मेट्रो गए थे दिन के टाइम पे ना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है और ईजिली हम पहुंच जाते हैं, ना ही थकान होती है। तो सबसे अच्छा मुझे वही लगा, तो मैंने सोचा ना इस बार भी मैं मेट्रो से ही जाती हूँ। तो यहाँ पे हम मेट्रो पहुँच चुके थे और आज दीदी लोगों को नहीं पता है कि हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी है एनिवर्सरी और हमें देना है उनको सरप्राइज़। गाइस वो हमेशा कंप्लेन करती है मैं उसके यहाँ जाती नहीं हूँ, बिना बुलाए आती नहीं हूँ, अलाना फलाना, मतलब हमेशा उसकी कंप्लेन रहती है। तो मैं तो हमेशा आ जाती हूँ लेकिन तू नहीं आती है। तो मैंने सोचा यार इस बार ना उसको ही सरप्राइज़ दिया जाए। यहाँ पे मैंने बेटू को सुबह ना वैक्सीन भी लगाया हुआ था। मुझे ये इस बात का डर था कहीं बेटू परेशान ना हो, क्योंकि वैक्सीन लगा के ना मेरे बच्चों की तबीयत ऑलमोस्ट ख़राब रहती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैनेज कर लेंगे। हमने दवाइयाँ भी रख ली थी बेटू की और हम निकल पड़े थे। तो वैसे यहाँ पे हमारी मेट्रो आ चुकी थी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि ये सोच रही थी मैं कि यार दीदी खुश हो जाएगी। मतलब मेरा आज का टारगेट था, मुझे कुछ नहीं करना है, उसको खुश करना है। तो हमने यहाँ से मेट्रो से हम पहले उतर गए थे, उसके बाद हम गए थे भजनपुरा मार्केट। यहाँ से मैंने थोड़ा सा शॉपिंग कर ली थी, मोमोज वगैरह खाए थे क्योंकि यहाँ के मोमोज मेरे फेवरेट है। दैन हम निकल पड़े थे आगे दीदी के घर के लिए। मुझे शॉपिंग ही करनी थी, उसके चक्कर में हम बहुत लेट नाइट पहुँचे। मुझे ऐसा लग रहा था ना कहीं वो लोग खाना खा लेंगे और कहीं दोबारा खाना ना बनाना पड़े। तो मैंने आंसू से कहा ना कोई बात नहीं, अगर वो लोग खाना खा भी लेंगे ना हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे। तो फिर मैंने कहा वैसे तो वो मुझे करने नहीं थे कि 1% फिर भी खाना ना बना लेगी तो परेशान नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे फाइनली घर पे। तो लास्ट हम यहाँ पे 7-7:30 बजे हम पहुँच ही गए थे, 7-7:30 तक हम पहुँच गए थे घर पे। तो उस टाइम तक ना उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि आजकल है विंटर्स में काम करने का मन नहीं करता है। तो वो लोग आराम से लगे हुए थे और आज उनकी भी एनिवर्सरी थी, तो थोड़ा सा उसकी वजह से ना वो थोड़ा आराम से लगे हुए थे। और मेरी बहनों ने हिंट तो दे दी थी कि मैं आ रही हूँ, अच्छा खाना बना के रखना, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि बहन की बातों पे उन्हें भरोसा नहीं हुआ था। दैन यहाँ पे हम पहुँच गए थे दीदी के घर में और दीदी हो गई थी शौक कि ये लोग कैसे आ गए। और यहाँ पे बहन भी मेरी पहुँच चुकी थी क्योंकि ये ऑफिस से आई है, थोड़ा सा लेट आई। तो यहाँ पर हमारी चाय पानी वगैरह चल रहा था, इनमें मैं ये भी पहुँच गई थी और ये लेके आई थी गुड़पट्टी। हम सभी लोगों ने यहाँ पर गुड़पट्टी को भी इंजॉय किया और चाय वाय भी। और बेटू मेरा ना यहाँ पे पटेटो वाले क्रैक्स खा रही है गाइस, क्योंकि ये ना आज कुछ भी खाना नहीं खा रही थी, तो रोने में थी जब से आई थी। तो मैंने इसको ना क्रैक से पकड़ा दिया ताकि थोड़ा सा शांत रहेगी, बच्चों के बीच में घुलेगी मिलेगी करके। और यहाँ पे मैं कुर्तियाँ लेके आई थी, कुछ अपनी दीदी के लिए भी गिफ्ट लेके आई थी और अपने लिए भी कुछ कुर्तियाँ मैंने उठाई थी विंटर्स के लिए। तो यही यहाँ पे है, जो मैं बहुत अच्छे से तो नहीं दिखा पाई लेकिन जस्ट कलर में दिखा रही हूँ, वुलन में है। तो यहाँ पे मैंने ना एक कुर्ती अपनी दीदी के लिए रखी थी और 2-3 कुर्तियाँ अपने लिए रखी थी विंटर्स के टाइम के लिए। और यहाँ पे फिर हम करने लगे थे डांस। यहाँ पे हमने कहा थोड़ी सी इंजॉय तो करना बनता
बनता है एनिवर्सरी में, इतनी दूर से यहाँ आए तो डांस वांस तो होना ही चाहिए। हमने बहुत सारी डांस किए थे लेकिन ना बहुत सारे डांस तो मैं डाल नहीं सकती थी, और वैसे भी मेरे पास वीडियो क्लिप से थोड़ी कम थी, तो मैंने एक ही यहाँ पे डांस का डाला है। मेरा थोड़ा सा इन्जॉयमेंट जो भी हमने किया है उसको भी अपने ब्लॉग में दिखाई दो। तो वैसे यहाँ पे हमने खूब सारा किया डांस, सभी लोगों ने किया था, बट वो वाली क्लिप ना मेरे पास है नहीं, तो मैंने यही डाल दिया। और यहाँ पे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। एक्चुअल में हम लोग अचानक जाते हैं ना, तो वहाँ पे सारे दीदी जीजा जी बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और बच्चे तो ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, मौसी लोग आ गए करके। बच्चों के तो हम फेवरेट हैं। और यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, हमने खूब सारा किया डांस वांस, और दीदी लोग कर रहे थे थोड़ा सा तैयारी अंदर सब्जी वब्जी बनाने की। उससे मैंने कहा यार अभी बनाते हैं, आराम से बनाएंगे। तो उसने कहा कोई नहीं, सब्जी वब्जी तो ऐसे भी बनी जाएगी। उनने भी यहाँ पे ना मटर पनीर बनाया था, पनीर वगैरह और लेके आए थे, क्योंकि बहन ने उनको जो कहा था ना हम आएंगे, तो उसकी वजह से उनने थोड़ा सा बना रखा हुआ था कि हाँ क्या पता आ जाए 1% करके। लेकिन मेरी बहन ने कहा था मैं आ रही हूँ, हमारा नाम नहीं लेता, क्योंकि मैंने कहा था हमारा नाम बिल्कुल भी मत लेना, हम सरप्राइज। उसके बाद ना उनने थोड़ा सा नूडल्स भी बनाए थे, तो हमने ना सबसे पहले यहाँ पे नूडल्स वगैरह खा लिए थे। सच में मैंने तो इतना ढेर सारा नूडल्स खाया ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद हमने किया यहाँ पे केक कट करने लगे थे दीदी और ये, जैसे हमने कहा भाई केक काट लो। आज पूरे के पूरे मेरी दीदी और जीजू की शादी को 10 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और 11वां साल यहाँ पे इनको ना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे जीजू मेरे केक नहीं खाते हैं, उनको डाउट रहता है कि कहीं इसमें अंडा तो नहीं रहता। वैसे तो अंडा तो रहता होगा, लेकिन भाई इतना भी कौन ही मानता है यार। तो हालांकि हम भी अंडा नहीं खाते, लेकिन केक वेक वाला तो हम खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे जीजू ने केक नहीं खाया। वैसे तो ये एगलेस केक ही था, लेकिन फिर भी वो नहीं खाते हैं केक वेक। तो उनके उसमें ना खाली सी दिखाना होता है कि भाई एनिवर्सरी है तो थोड़ा टच करा दो वाला। देन यहाँ पे पतिदेव और मैं भी आ गए थे। हमने इनको एनिवर्सरी विश किया, थोड़ी सी गिफ्ट भी दे दिए थे। और यहाँ पे ना फिर हमारे जीजू ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था यहाँ पे सभी को केक, और सभी लोग यहाँ पे केक को करने लगे थे एंजॉय। तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़े आए, और एकदम से सरप्राइज़ देने में तो और ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद पतिदेव ने और बेटू ने खाना खा लिया था। बेटू ने तो आज कुछ खाया नहीं, लेकिन मैंने कहा भाई आज हम अपने जीजा के साथ ही खाना खाते हैं। एक्चुअली में मैं यहाँ पे अपने पतिदेव के साथ भी खा रही थी, वो चले गए थे खाना खा के, और मैंने यहाँ पे जीजू को पूरी कंपनी दी। मैंने कहा चलो आज साली जीजा एक साथ ही बैठ के खाते हैं। दो सालियाँ बैठी थी और जीजा बैठे थे, और मेरी सूट की पूजा मजाक बना रही थी, तो आंटी लग रही है, और मुझसे कह रही मैंने तो जीजू। यहाँ पे ना मेरी बहन ने जीजू के ही कपड़े पहने थे। उसके बाद हम आ गए थे सोने के लिए। डिनर करने के बाद सारा एंजॉयमेंट हो गया था, और यहाँ पे चल गई थी दोनों साली जीजा में थोड़ी सी कॉमेडी। यहाँ पर की कॉमेडी भी बहुत ही मस्त थी, और देखने में इतना अच्छा लग रहा था ना, क्या ही बताऊँ। तो गाइस यही था मेरा आज का ब्लॉग, जिसमें हमने दीदी लोगों को सरप्राइज़ दिया अचानक से जाके, और खूब सारी मस्ती की। और उसके बाद ना सारे इंजॉयमेंट होने के बाद लास्ट में कॉमेडी भी की। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।